हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी ऑन वे। तो कैसे आप सभी लोग? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे। तो मैंने मैथ चैप्टर परसेंटेज का वीडियो अपलोड किया है, जिसने मुझे एक स्टूडेंट ने भी कमेंट किया था कि सर नेक्स्ट वीडियो आप परसेंटेज पे बनाइएगा। तो अगर आपको परसेंटेज से जुड़े हुए कोई भी डाउट्स होता है तो मैं आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो शुरू से लेकर एंड तक आप हमारे साथ बने रहें। वैसे स्टूडेंट्स, इस वीडियो में परसेंटेज पर कोई डिफिनेशन तो है नहीं, लेकिन मैं आपको वो समझा के रहूँगा। जैसे कि परसेंटेज का ये कहना है कि अगर कोई भी नंबर है, जैसे उसका कोई भी नंबर 4 है, वो परसेंट में है, तो इसे परसेंटेज कहा जाएगा। और अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो 4/100 हो जाएगा। ओके, यानी कि परसेंटेज की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा 100 ही होती है। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। परसेंटेज बहुत ही इजी चैप्टर है। वैसे आप बहुत इजीली आप समझ सकते हैं। जैसे आप मान लीजिए 100 में 100 रहने दीजिए, कोई और एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज मान लीजिए 120 मार्क में से आप पाए हैं 80 मार्क। अब इसमें आपको इसका परसेंटेज निकालना है कि हम कितने परसेंटेज पाए हैं। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। अगर आपको किसी भी फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई अगर करेंगे 100 से, तो आपको उसका परसेंटेज मिलेगा। यानी कि चलिए आप हम लोग इसे डिवाइड कर लेते हैं। 0 0 कट हो गया, कट आउट। ओके, और ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, ओके, ये 3, और ये हो जाएगा 40 और अब तो नहीं कट सकता, तो 45 200, तो 200/3 ये हो गया आपका परसेंट। 200/3। अगर इसे हम लोग और सिंपल फॉर्म में करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा, लेकिन आपका परसेंटेज ये आंसर भी सही है। तो परसेंटेज में वैसे कुछ ज्यादा कुछ तो है नहीं स्टूडेंट्स, लेकिन आप आई होप कि आप सब समझ गए होंगे और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। और आइए चलिए हम लोग इससे कुछ जुड़े हुए क्वेश्चंस को करते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिससे जुड़े हुए आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द फ्रैक्शन। यानी ये कह रहा है कि इसको एक्सप्रेस कीजिए फ्रैक्शन में। वैसे तो ये परसेंटेज में है और हम लोग इसे फ्रैक्शन में करेंगे, तो ये फ्रैक्शन में हो सकता है। जैसे पहला है, हम लोग इसे करते हैं सॉल्व। 48 है, 48%, तो 48/100 हो जाएगा। 48/100 हो जाएगा। तो अब ये भी आपका आंसर है वैसे, लेकिन अगर आप चाहे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में भी आप कर सकते हैं। अब जैसे आपका 48 है, 48 का 24 हो जाएगा और ये हो जाएगा 50। मैं 2 से डिवाइड करता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। और ये 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, यानी 12/25, 12/25 हो गया आपका आंसर। ये बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। अब सेम एक्सरसाइज करते हैं हम लोग इसका। ये नंबर गिवन है, ये है 220%। 220% है, तो हम लोग भी अगर परसेंट है तो बाई 100 करेंगे। ओके, अगर परसेंट है तो बाई 100 करेंगे हम लोग। और हम लोग अब करेंगे इसे भी हम लोग सेम प्रोसेस करेंगे, डिवाइड करेंगे हम लोग इसे। 22 का 11 हो जाएगा और 10 का 5 हो जाएगा। 11 5 5, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूँ और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला ये है कि अगर आपका मार्कशीट में टोटल नंबर होता है 2000 अगर आपका टोटल नंबर होता है और उसमें मैं आपको कहूँ कि जैसे आपको उसमें से आपको 75% उसमें आपको फाइंड आउट करना है। 75% का यानी कितना नंबर हो सकता है, तो आप वो कैसे करेंगे? तो यानी कि इसका ये फॉर्मूला होता है, अगर 75% आपको फाइंड आउट करना है तो 75% ऑफ 2000 75% ऑफ 2000। अब 75% है और ये ऑफ ऑफ का मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन 75% है तो हम लोग उसे 75/100 कर देंगे। ओके, 75/100 कर देंगे, ऑफ का हो जाएगा मल्टीप्लाई। 2000 है तो 2000 से डायरेक्ट राइट कर देते हैं। राइट करने के बाद अब हमें इसमें डिवाइड करना है, जहां से कट हो सकता है कट कर सकते हैं हम लोग। जैसे 2 0 कट हो रहा था, कट कर लिया मैंने। और 75 2 150, यानी कि 1500 आपका मार्क गेन हुआ है या आपको मिला है, ये आप कुछ भी कह सकते हैं। और ये होगा आपका
आंसर। अगर आपको कोई भी जैसे कि 2000 ही नहीं, अगर ये 1000 ही रहता तो भी आपका सेम प्रोसेस है। क्यों? अगर यहाँ पर हमेशा याद रखिएगा कौन सा आपको परसेंट फाइंड करना है कितने में से, और ये टोटल नंबर, इसको हमेशा याद रखिएगा, परसेंट और ऑफ। अगर परसेंट है उसको हटाने के लिए आप हमेशा बाई 100 ही करिएगा, और ऑफ है तो मल्टीप्लाई रहेगा, और जो टोटल नंबर रहेगा वो आपका रहेगा। क्लियर? तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल, यानी कि अब तक हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कर रहे थे, और फ्रैक्शन फॉर्म का ही रूल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अब हमें क्या करना है, इसे डेसिमल फॉर्म में करना है। यानी कि अगर 72% है तो 72% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 72/100। अब आप सोचेंगे कि इसमें डिवाइड करना है, तो मैं आपको इससे भी सिंपल फॉर्म बता दूं। अगर आप ये कह रहा है डेसिमल में, तो आप 1 प्लेस, ये इसका 1 प्लेस हो गया और इसका ये 2 प्लेस हो गया, ये बचा, यहाँ से डेसिमल लगाइए और ये बच गया तो इसका 0, यानी कि इसका डेसिमल हो जाएगा 0.72, ये हो जाएगा आपका आंसर। अगर इसे डेसिमल फॉर्म में करना है तो ये बहुत ही ईजी तरीका है इसको ऐसे करने के लिए। अगर आपका 1 बच रहा है और यहाँ पर कुछ नहीं है तो पॉइंट यानी कि डेसिमल लगा के आगे 0 करना है। ओके, या अगर आप चाहे तो इसको कट करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो जाएगा, लेकिन असली मतलब रियल रूल जो है इसका ये यही है। अब आइए हम लोग सेकंड क्वेश्चन के डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 125%। अब हमें इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 125/100। 125/100 है, इसका भी हमारा 1 डेसिमल, 2 डेसिमल और ये 3 का भी है, यानी कि अब यहाँ से 0 इसका खत्म हो रहा है, तो यानी कि यहाँ से इसका डेसिमल प्लेस हो जाएगा, 1 1 जहाँ है वो ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो गया 1.25, ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ परसेंटेज, यानी कि हम लोग फ्रैक्शन का कर चुके हैं, डेसिमल का कर चुके हैं, अब यही चीज फ्रैक्शन में ये गिवन नंबर है और हमें उसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैं आपको एक रूल बता दूं, जैसे पहला नंबर गिवन है ना 9/25, अगर यही नहीं, अगर कोई भी नंबर गिवन रहता है, अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में p/q के फॉर्म में है, तो आप इसे अगर मल्टीप्लाई बाई 100 से भी करेंगे तो आपका परसेंटेज में वो आ जाएगा आंसर। अब जैसे ये 9/25 है, ओके, 9/25 है, अब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 25 डिविजिबल है 100 से, 25 1 और 4 बार में, ओके, ये हो जाएगा 9 4 जा 36। अगर आप मल्टीप्लाई किए हैं फ्रैक्शन फॉर्म में 100 से, तो ये आपका परसेंटेज में आंसर आएगा, और ये परसेंटेज में हो जाएगा आपका आंसर ये। ओके, अगर आपका कोई भी नंबर p/q के फॉर्म में है, आप इसे अगर मल्टीप्लाई बाय 100 से करेंगे, आपका वो परसेंटेज आ जाएगा। जैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है, ये 125 है, मैंने थोड़ा सा इसीलिए टफ दिया है। अगर ये 3/125 है, 3/125 सेम प्रोसेस है, बस ये नहीं सोचना है कि 100 से ज्यादा है तो ऐसा नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई बाय 100 आप डायरेक्ट कीजिए। ओके, ये 25 से डिविजिबल है, ये 25 से 5 बार में और ये 25 से 4 बार में। ओके, तो अब हमें कहीं कट नहीं दिख रहा है, तो 3 4 12 और ये 12/5 हो जाएगा, परसेंट इज योर आंसर। ये डेसिमल में भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका फ्रैक्शन यानी p/q के फॉर्म में भी है तो भी आपका परसेंटेज में आंसर आ जाएगा। इसमें आपको ये नहीं सोचना है कि अगर सिंगल नंबर है, बस इसमें डिनोमिनेटर उसका 1 है या कुछ भी नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इसका अगर डिनोमिनेटर है तो भी वो परसेंटेज में माना जाएगा। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के फोर्थ क्वेश्चन को अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन में मैं ये बता रहा है कि कन्वर्ट द रेशियो 4:5 टू परसेंटेज। मैंने रेशियो इन प्रोपोर्शनल चैप्टर का एक वीडियो भी बनाया है, अगर आप चाहे तो वो भी आप देख सकते हैं। रेशियो मैंने उसमें बता चुका है कैसे क्या होता है। अगर ये 4:5 है तो 4:5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4/5। ओके, 4/5 है। अब ये कह रहा है कि इसे कन्वर्ट करना है परसेंटेज में। अगर ये फ्रैक्शन में आ गया और हमें परसेंटेज में अब कन्वर्ट करना है, तो मैंने आपको बताया अभी भी कि परसेंटेज में अगर कोई भी p/q के फॉर्म में नंबर होता है, अगर उसे कन्वर्ट करना है तो हमें मल्टीप्लाई बाई 100 करना रहता है। तो मल्टीप्लाई बाई हम लोग इसे 100 कर लेते हैं, कट सकता है 5 और ये 20 से,
और ये हो जाएगा 4 to 80, ये 80% हो जाएगा आपका आंसर। ये दिखने में जितना मुश्किल लग रहा था वैसे है नहीं इतना, ये बहुत ही ईजी है। अगर इस2 आपको कहीं भी दिखता है तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका नोमिनेटर और ये हो जाएगा आपका डिनोमिनेटर। ओके, तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे कि अगर कोई भी परसेंटेज है उसे हम लोग, यानी कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी उसमें एक रेशियो था उसे हम लोग परसेंटेज में करना था। अब ये ऑलरेडी परसेंटेज का नंबर गिवन दिया हुआ है और हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे रेशियो में। तो ये भी बहुत सिंपल है, इसे हम लोग करते हैं सॉल्व। आइए तो सॉल्व करते ही ये 125% है तो हम लोग इसे क्या राइट कर सकते हैं, 125 बाई 100। ओके, 125 बाई 100 हो गया। अब हम लोग इसे रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करने से पहले हम लोग इस बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं, यानी कि 5 बार में 25 से कट सकता है और ये 4 बार में, और ये 5 बाई 4 हो जाएगा आपका। अब इससे ज्यादा सिंपलेस्ट हो नहीं सकता, हो गया इसका मतलब। और अब इसे हम लोग करेंगे रेशियो में कन्वर्ट। अब रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो होगा ये होगा 5:4 और ये हो जाएगा आपका आंसर। ये आंसर भी आपको बहुत इजी था। तो चलिए, तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम लोग इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये लास्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए थोड़ा टफ दिया है ताकि आप लोग इसे समझ सकें और आपके सारे इससे डाउट जुड़े हुए हैं वो भी मैं आपके क्लियर कर सकूं। तो कह रहा है विच इज लार्जेस्ट इन 70% एंड 3/20 एंड 0.14। ये कह रहा है कि इन तीनों में से लार्जेस्ट नंबर कौन सा है, यानी कि बड़ा नंबर कौन है। तो आपको सबसे पहले हम लोग एक गिवन नंबर लिख देता हूं मैं, गिवन नंबर इक्वल 70%, 3/20% एंड 0.14। ओके, अब आपको इसमें एक सोचने की बारी आ गई है। ये दोनों में आप नोटिस कीजिएगा, इधर ना ही इधर परसेंट है, परसेंटेज का साइन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इसमें परसेंटेज का साइन है। हम लोगों को अब अगर इसमें परसेंटेज का साइन है तो हम लोगों को इसे सॉल्व करना होगा ताकि हमें पता चल सके कि इसमें लार्जेस्ट कौन है। तो हम लोग इसे सबसे पहले इसी को सॉल्व करते हैं क्योंकि ये दोनों पहले से ऑलरेडी सॉल्व है। तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। 70% को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 70/100। और हम लोग इसका 0 कट्स कर सकते हैं, 7/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7/10। ओके, 7/10 हो गया इसका। और ये 3/20। और अब इसमें हमें पता करना, अब हम लोग इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। वैसे ये ऑलरेडी सॉल्व है लेकिन हम लोग इसे अब सॉल्व कर लेंगे। अगर ये 0.14 है तो हम लोग इसे 14/100 कह सकते हैं। अगर ये 0.14 है तो हम लोग इसे 14/100 भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा इसलिए हो रहा है, अगर हम इसमें 2 जीरो हटाएंगे यानी कि इधर इधर हटाएंगे तो 0 पॉइंट फिर से वही आएगा। और हम लोग इसमें अगर 2 जीरो फिर से यहाँ से इसको हटाएंगे और इसको हम लोग नॉर्मल में कर देंगे तो हम लोग का ये 100 हो जाएगा, यानी कि अपॉन 100। ओके, अब हम लोग के लिए इजिली हो गया है पता करना। ये अभी भी नहीं हुआ है, मैं इसका एलसीएम निकाल देता हूँ। इन तीनों का अब एलसीएम निकालना है, साइड में कहीं निकाल देता हूँ एलसीएम। 20 का, 10 का और 100 का एलसीएम इक्वल 10, 20, 100। हम लोग इसका एलसीएम निकाल देते हैं। 2 का 5 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और ये 20, नहीं सॉरी 50 होगा, ये 50 हो जाएगा। ओके, अब हम लोग फिर से 2 का करेंगे, ये 5 ही रहेगा, ये 5 हो जाएगा और ये 25 हो जाएगा। अब हम इसे 5 का करेंगे, ये 5 1 1 और ये 5, फिर से 5 का करेंगे तो ये 1 1 1। ओके, तो यानी 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 25 100। 100 इसका आ रहा है एलसीएम। अब एलसीएम आ रहा है इसका 100, तो अब हम लोग इसे पता करने के लिए इसमें अब जैसे उसके लिए मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, मैं इधर सॉल्व कर देता हूँ, ये नंबर साइड कर देता हूँ। अब जैसे अब इसमें 100 इसका एलसीएम आया था, 100 इसका एलसीएम आया, तो अब हमको ये 100 ऑलरेडी है, सॉरी ये 10 हो गया है, तो हम लोग इसे
इस डिनोमिनेटर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो अगर मैं आपको बता दूं 7/10, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप डिनोमिनेटर में करेंगे तो आपको नोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। सॉरी फॉर स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड में कर दे रहा हूँ, बाद में आपका आंसर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। तो ये हो जाएगा 70/100, 70/100। ओके, और 3/20 में आप कितना मल्टीप्लाई करेंगे कि 100 हो जाएगा 5 टाइम, यानी कि 3/20 अगर डिनोमिनेटर में करेंगे तो नोमिनेटर में भी करेंगे तो 5/5। तो ये हो जाएगा आपका 15/100, 15/100। ओके, और ये 14/100 ये ऑलरेडी है। अब आप हमें बताइए कि ये लार्जेस्ट है, ये लार्जेस्ट है या ये लार्जेस्ट है। तो सिंपल सी बात है 70/100 लार्जेस्ट है, क्योंकि ये 15/100 है। अगर तीनों का डिनोमिनेटर सेम है तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि कौन सा नंबर लार्जेस्ट होता है। तो ये 70/100 लार्जेस्ट आपका नंबर हो गया, और ये 0.14 था, तो मैंने इसे डेसिमल से फ्रैक्शन फॉर्म में किया ताकि आपको इजीली पता चल सके। तो ये सबसे लोएस्ट तो ये है और सबसे लार्जेस्ट नंबर ये है। तो आपका आंसर हो जाएगा, आंसर इक्वल 70/100 और 70%, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, आई होप कि मैंने आपके परसेंटेज से जुड़े हुए सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लाइक कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही एजुकेशन वीडियोस को अपलोड करता रहूं। और हाँ, हो सके तो अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चल सके परसेंटेज के बेसिक फॉर्मूलेस के बारे में। और हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।